हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार नर्सिंग ने अपनी सारी सीट की जो काउंसलिंग की डेट होती है वो भी दे दी है और साथ ही साथ इन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स दे दी है। काउंसलिंग की डेट अगर आप देखिए कि कब से कब तक दी है, तो आपका 6 तारीख से चॉइस फिलिंग हो जाएगा और ये डेट 10 तारीख तक रहेगी। इसके बाद 16 से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो 18 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद आपको 28 तारीख को सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड आ जाएगा। इसके बाद 28 को आपको इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और 30 से 1 के बीच में आपको जा करके इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ पर इन्होंने सारी दस्तावेजों को दिए हैं, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। इसकी सेपरेट वीडियो दोनों की बनी हुई है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के देख सकते हैं। उसमें तो मैंने सारी बताई है, आप वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अब इसके बाद अगर हम देखें सीट मैट्रिक्स, तो इन्होंने जो सीट मैट्रिक्स दी है इसमें अगर हम देखें तो 540 सीट ही है, यानी कोई सीट बढ़ी नहीं है। जो सीट पहले से थी वही सीट अभी भी है यहाँ पर और वही सारे कॉलेजेस भी हैं, यानी कि आपके पास 3 और 1 2 3 4 ये और 4 ये नए कॉलेजेस, ठीक है, यही सारे कॉलेजेस हैं इनके पास और इसमें 540 सीट ही है। तो अब कितनी सीट होगी, क्या इसकी प्रोसेस होंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, अगर हम ये बात देखें तो सीट तो बहुत ज़्यादा है नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। और आपको पता है कि इन्होंने, इनका जो रिज़ल्ट था वो रैंक में आया था, तो हम रैंक के हिसाब से देखेंगे और हर कॉलेज के हिसाब से देखेंगे कि किस किस कॉलेज में, या जो ये कॉलेज हमने सारे देखे, उन किन किन कॉलेजों में कितना नंबर आपका रहेगा कट ऑफ में, तो आपका एडमिशन इनमें से हो सकता है। देखिए, जो NMCH पटना है यही सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, सबसे अच्छा कॉलेज है, तो इसमें सबसे पहले बच्चे अप्लाई करते हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस यही रहता है उनकी चॉइस फिलिंग में। तो इसमें लगभग अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके पास 170-200 के राउंड में, अगर 200 या 210-20 भी अगर आपका है, तो सबसे पहले आपको यही कॉलेज फिल करना है। और बाकी EWS में 55 प्लस होना चाहिए, DQ 2500, EBC 45 प्लस, BC 57 प्लस, SC 47 प्लस, ST 6 प्लस। और मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बनाई गई कट ऑफ हर साल को देखते हुए, क्योंकि इस साल भी सीट कुछ बढ़ी नहीं है कि कट ऑफ को कुछ बढ़ाया जाए। हमें ऐसा पहले लग रहा था जब इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था कि सीट शायद कुछ बढ़ सकती है, वैसी बढ़ जाती है, लेकिन अब की बार कोई सीट नहीं बढ़ी है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो लगभग वही रहेगी जो इसके पहले थी। पेपर भी वही सारा आया हुआ था। अनरिजर्व अगर हम देखें BMIMS में पावापुरी में जो है अनरिजर्व में लगभग 374 प्लस आपकी रैंक होनी चाहिए, मतलब 374 या उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में ये नंबर में हम प्लस जाते हैं, अगर रैंक है तो उसमें हमें लो ही जाना रहता है, ठीक है। RCC में 89 से आपके पास अगर कम हो, DQ में 64 से कम हो, EBC में 117 से कम हो, BC में 181 से कम अगर आपकी रैंक हो और SC में 101 के आसपास या उससे कम रैंक हो, ST में अगर 9 रैंक हो या फिर 9 से कम ही हो, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो ये आपने देखा, यहाँ 170 रैंक चाहिए हुआ था, यहाँ 374, तो कितना कॉलेज में हेरफेर है। अगर हम देखें DMCS दरभंगा में, तो इसकी थोड़ी सी और हाई जाती है, यहाँ हमने देखा था 374, ये 570 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है, या इससे कम है तो श्योरली एडमिशन हो जाएगा। RCC में 178, DQ में 63, EBC कैटेगरी से हैं तो 199, BC से हैं तो 295 या उससे लो, अगर आप SC से हैं तो 85 या उससे कम, अगर आप ST से हैं तो 10 या उससे कम ही नंबर हो, कम ही रैंक हो, तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसमें आपके पास EWS नहीं है, EWS भी हम वही मान लेते हैं जो हम यहाँ पर EBC या फिर RGSC इन्हीं के बीच में, यानी 199 या 200 से कम आपका EWS कैटेगरी हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम ANMCH गया की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व में 554 से कम आपका रैंक होना चाहिए, RCC में 179 से कम होना चाहिए, DQ में 43 से कम, EBC में 250 से कम, BC में 265 से कम, SC में 116 से कम हो, तो आपका जो है कट ऑफ हो, अगर रैंक आपका हो तो इसमें एडमिशन हो सकता है। अगर हम JLMCH भागलपुर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से आप है तो 569 के आसपास आपका या उससे कम रैंक होना चाहिए, RCC में है तो 173 के आसपास रैंक हो, DQ में है तो 58 के आसपास रैंक हो, EBC में है तो 251 के आसपास रैंक हो, BC में है तो 296 के आसपास, SC है तो 99 के आसपास, ST है तो 8 9 10 के आसपास आपका रैंक हो, तो आपका एडमिशन इसमें
हो सकता है। और हम बात करें और जो 4 आपके न्यू कॉलेजेस हैं, यानी इस बार के तो ये नहीं है, इसके पहले वाली बार के हैं, तो इसमें आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपकी 700-800 रैंक या फिर आप 900 से 1000 की भी रैंक मान सकते हैं, ठीक है, 1000 की अगर आपकी रैंक हो तो आपको अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करना है। अब आपको इतना तो समझ में ही आना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ तो जाएगी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई रैंक तो जाएगी नहीं, क्योंकि 540 सीट ही हैं और 540 सीट में सबको एडमिशन लेना है। UR, RGCD, QEBC, BC, SC, ST, EWS सबको एडमिशन लेना है, तो सबकी अलग अलग सीटें हैं। तो इसलिए आपको 900 या 1000 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर है तो आपकी दिक्कत की बात है। तो यही अगर आपका रैंक हो अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका एडमिशन हो सकता है। वैसे ये सेफ स्कोर था। RCC में 173 से कम हो, DQ में 58 से कम और EBC में आपके पास 251 उसके आसपास हो, BC में आपके पास 296 या उसके आसपास हो और आपके पास SC में अगर हम देखें, ओहो मैंने यहाँ पर आ गई, ठीक है, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा, ओहो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हम न्यू कॉलेजेस में देख रहे थे ना, हाँ न्यू कॉलेजेस में अगर आपके पास क्या हो, कम से कम अगर मैं कहूँ 900 से 1000 भी रैंक हो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की तो इसमें एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आसपास आप ऊपर या नीचे दोनों में एडमिशन हो सकता है। जितना मैं कट ऑफ बता रही हूँ इसी के आसपास आपका एडमिशन होगा। हाँ बहुत ज़्यादा 400-500 ऐसे कट ऑफ बहुत ज़्यादा भागेगी नहीं कि 400 ऊपर चली गई या 400 नीचे आ गई। हाँ 150 का 2-4 का फ़र्क आ सकता है, 10-20 का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। EWS में 300 से 400 के आसपास आपकी कट ऑफ हो, उससे कम में, और DQ में 50 या उससे कम हो, EBC में 400 से 450 हो, BC में 500 से 550 हो, SC में 200 से 300 के आसपास हो, ST में आपके पास 50 से 150 के आसपास हो। अगर आपके रैंक इसी के आसपास मिलते हैं या हाईएस्ट रैंक ये हैं, अगर इनसे थोड़ा सा ऊपर हैं 100-200 मैक्सिमम, इतना ही 200 या 300 ऊपर हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर ऊपर नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर है 500-600 1000 ऊपर हैं तो दिक्कत की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा कम है, तो एडमिशन की अगर 1000 ज़्यादा कट ऑफ आपकी जा रही है इससे, तो एडमिशन की संभावना हम कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए आपको अभी से 1 महीने गंवाने की ज़रूरत नहीं है कि 28-30 को एडमिशन होगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा तब आपकी आँख खुलेगी। अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप BSc नर्सिंग में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से दोबारा से अपनी तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट थी, इसके ऊपर आपका प्राइवेट में एडमिशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में भी 6360 सीट है, प्राइवेट कॉलेज में भी यहाँ पर 6360 सीट है, इतने में आपका एडमिशन होना है। तो मुश्किल से मिला के सबको 7000 सीटें हैं इनके पास। तो इसलिए आपको, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि प्राइवेट में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, 6 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का खर्च आता है, तो आप 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी करके आप इस परीक्षा को दोबारा से दे करके अच्छा नंबर ले करके आ सकते हैं। और फिर ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनके अलावा जो ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास है ये यकीन बैच जो पहले 899 रुपए का है। इसमें आपके पास डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस सब कुछ अवेलेबल हैं। और ये सब कुछ आपके PYQ बेस्ड, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर आपके सिलेबस को समझते हुए दी जाएंगी। ये बैच आप कहाँ से ले सकते हैं, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो बैच से संबंधित या अदर कोई भी डाउट हो, आपका सारा डाउट सॉल्व हो सकता है। तो बिल्कुल मेहनत से अच्छे से आपको तैयारी करना है। आप ये नहीं सोचिए कि 1 साल आपने बर्बाद किया। आप दूसरे तरीके से ये सोच सकते हैं कि 1 साल की तैयारी करके मैंने 8 से 10 लाख रुपए बचा लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन
एडमिशन लेंगे तो 4 साल में इतना खर्चा आपका आ ही जाना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करके, तैयारी करके, 1 साल में, वैसे भी अगस्त का सितंबर तक समय चला ही जाएगा, उसके बाद आप अगले साल जा करके एडमिशन ले करके बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको अभी से अपनी मेहनत को शुरू कर देना है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग या किसी भी एग्जाम से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट भेजें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।